हेलो एवरीवन, वेलकम टू iXambi। सो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सभी का iXambi के इस प्लेटफॉर्म पे टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतनी रात को नाबार्ड का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सो एक नया ट्रेंड है, नाबार्ड ने पिछले साल से जो फॉलो किया है कि रात को बिल्कुल 12 बजे नोटिफिकेशन लेके आ रहा है। सो आप देख सकते हो कि ये नाबार्ड का नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बट आपको ये देख के एक चीज तो कंफर्म होगी कि जो हमने आपको सारी चीजें बताई थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। मतलब जो सुशील रगड़े सर ने और हमने आपको पहले ही बताया था कि इसकी एग्जाम जो डेट्स हैं वो 1 सितंबर है, वही ये एग्जाम डेट अभी भी इसमें है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि चीजों के लिए आपको पहले से रेडी होना पड़ता है, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपको लगे कि अब आपके पास टाइम कम है। अगेन वो सारी चीजें हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं नोटिफिकेशन को। सो दोस्तों, 27 जुलाई यानी कि आज से लेके 15 अगस्त, हमारा इंडिपेंडेंस डे, उस दिन तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फेज 1 की प्रीलिम्स की जो डेट है वो 1 सितंबर है। बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं, बाकी मेंस की एग्जामिनेशन डेट बाद में अनाउंस होगी, बट वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो 20 अक्टूबर है। ओके। सो वो जो टेंटेटिवली डेट है, जो अकॉर्डिंग टू हमारे सोर्सेस हमने आपको जैसे पहले बताई थी 1 सितंबर, वैसे ये 20 अक्टूबर है। सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जो देखने वाली चीज है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार पिछली बार से कम है। तो जिसको मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये तो बैड न्यूज है कि वैकेंसीज कम है, बट इस बार जो गुड न्यूज है वो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में है। अब वो कितना गुड है ये अभी हम देखते हैं। सो आप देखिए, जनरल की जो वैकेंसीज हैं, ये भी हमने बताया था कि लगभग आप 20 से 23 हो पाएंगी। जनरल के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी है? 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 जनरल कैटेगरी में है, 7 एससी में और 3 एसटी में, 12 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसीज है। सो ये वैकेंसी सफिशिएंट है। ये नहीं सोचना कि कम है कि ज्यादा है, क्योंकि देखिए ऐसे एग्जामिनेशन में डेफिनेटली वैकेंसीज या हमेशा ही कम होती है। आपको तो सिर्फ एक चाहिए, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सीए की वैकेंसी इस बार आई है 2 वैकेंसीज इन जनरल, ओवरऑल 4 वैकेंसीज। फाइनेंस में इस बार बहुत कम वैकेंसीज है, ओनली 7। कंप्यूटर में या आईटी में भी लास्ट ईयर से कम है, बट स्टिल एक अच्छे नंबर की वैकेंसीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। 16 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे हैं। एग्रीकल्चर 2021 के बाद अभी आया और इसमें वैकेंसीज काफी कम है, 2 वैकेंसी है। एक वैकेंसी जनरल में और एक ईडब्ल्यूएस में, तो 2 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। एनिमल हस्बेंड्री में भी आप देखेंगे सिर्फ 2 ही वैकेंसी हैं, एक जनरल में और एक ओबीसी में। सिमिलरली फिशरीज में आप देखिए सिर्फ एक है और वो भी स्पेसिफिक कैटेगरी में। फूड प्रोसेसिंग में भी एक है, वो भी कैटेगरी में। एंड फॉरेस्ट्री में एक जनरल में और एक बाकी कैटेगरी में। तो 2 वैकेंसीज है। हॉर्टिकल्चर में एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, वो भी जनरल में। जियो इन्फॉर्मेटिक में एक है। डेवलपमेंट मैनेजमेंट में 3 वैकेंसी, काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा समझिएगा। स्टैट्स में भी 2 वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 3 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी, एचआरएम में 2 वैकेंसीज हैं और राजभाषा में 2 वैकेंसी। तो ये आप देख सकते हैं टोटल इन्होंने नंबर इस बार 100 रखा हुआ है। 17 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में है। सो अब आपको ये देखना है कि आप किस सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट से हैं और आपको उस सब्जेक्ट में कितना कॉन्फिडेंस है। एक ही सीट आपको चाहिए और यहाँ पे बहुत जगह एक ही सीट्स है। अगेन ये कंपटीशन एक ऐसा है कि जिसको आप क्लियर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ भारी भरकम चीज की है अपनी लाइफ में। क्योंकि जहाँ पे 1200-1500 वैकेंसीज होती है वहाँ पे तो निकालना आसान ही होता है, बहुत सारे आपके जैसे होंगे, बट यहाँ पे आप यूनिक होंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जब आप यूनिक होंगे तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं, क्विकली डिस्कस करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो जो आपकी एज है वो भी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग, और ग्रेजुएशन भी। ओके। अब ग्रेजुएशन में क्या जरूरत है वो देख लेते हैं। जर्नलिस्ट में आपका किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन चलेगा 60% मार्क्स के साथ। ओके। या फिर पीजी डिग्री, एमबीए, पीजीडीएम विद 55% मार्क्स। सीए के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद मेंबर ऑफ आईसीएआई। ओके। ये आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 2024 से पहले होना चाहिए। फिर सिमिलरली फाइनेंस में बीबीए फाइनेंस, बीएमएस फाइनेंस, या फिर इसके साथ साथ 2 ईयर का डिप्लोमा। आईटी में भी आप देख सकते हैं सीएस, आईटी, या फिर इसके अलावा जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो एलिजिबल है। एग्रीकल्चर में देखते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं। बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स, या फिर 2 ईयर का फुल टाइम जो पीजी डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस या फिर इकोनॉमी में। मैं यहाँ पे बता दूं सिर्फ बीएससी इन एग्रीकल्चर ही एलिजिबल है, इसके अलावा कोई दूसरा एग्रीकल्चर में फिल नहीं कर सकता, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में और वो भी सॉइल साइंस या फिर
एग्रोनॉमी में। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री में देखिए BVSC अगर आपका है वेटनरी साइंसेज में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में विद 60% मार्क्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं इसमें। फिशरीज में भी सेम चीज है, BSc इन फिशरीज, BSc एग्रीकल्चर वाले भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। BSc या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिशरीज। सिमिलरली फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग में बैचलर इन फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। सिमिलरली फॉरेस्ट्री में बैचलर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। हॉर्टिकल्चर में सेम BSc हॉर्टी, BSc एग्रीकल्चर भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में वही है। अब देखिए डेवलपमेंट मैनेजमेंट, क्योंकि आज भी मेरे से एक स्टूडेंट ने बात की थी कि सर डेवलपमेंट मैनेजमेंट में क्या चीज़ है। तो डेवलपमेंट मैनेजमेंट में बैचलर इन सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ये सारी डिग्रीज एलिजिबल होती है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, तो इन सभी में। और ये मैं आपको बताऊं, जब लास्ट टाइम भी आई थी तो ये वैकेंसी खाली चली गई थी, कोई स्टूडेंट मिला ही नहीं था। तो ये समझिए कि अगर आप इन किसी में भी आपके पास डिग्री है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये चांस है, मैं आपको कहूँगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली स्टैट्स में भी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट साइंस में। ओके, सो ये बाकी सारी चीजें सेम ही है सभी के लिए। अब हम बात करें, ये तो जॉब प्रोफाइल है, ये आप देख सकते हैं। एज का क्राइटेरिया अभी 1 जुलाई 2024 है, 21 से 30 ईयर, मतलब 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2003 तक जो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। ओके, बाकी रिलैक्सेशन अकॉर्डिंगली है। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। आप देखिए कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांट्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, GA 20 and 20 marks, ESI and ARD 40 marks and 40 questions। इन तीनों के बेसिस पे ही आपका मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। हालांकि ये मार्क्स फाइनल में काउंट नहीं होंगे, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे खेल तो टाइम का ही है, क्योंकि 120 मिनट्स है। बाकी हम आपको फिर फर्दर डिटेल में बताएंगे। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए मेंस में भी सारी चीजें सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में 3 क्वेश्चन होंगे और जो पेपर 2 होगा ARD ESI उसमें 30 ऑब्जेक्टिव और 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। तो एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है। स्पेसिफिक स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होंगे जैसे एग्रीकल्चर, IT, फाइनेंस है, तो उनके लिए ARD ESI की जगह स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ही एग्जामिनेशन होगा। बाकी तो सारी चीजें, और फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट है, खैर ये तो मैंडेटरी होता है, बट इसका कोई बड़ा मतलब रोल नहीं है ओवरऑल सिलेक्शन के लिए। इंटरव्यू और फेज 2 के मार्क्स हैं। यहाँ पे मैक्सिमम बताया गया है कि मींस एग्जामिनेशन के 1:25 के रेशियो में स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, और फेज 2 के लिए और इंटरव्यू के लिए 1:3 के इसमें। ओके, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है जिसको कल हम अपनी पहली लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो कल शाम को 7 बजे होगी। तो ARD ESI का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें कैसे, अब सैलरी सभी को पता है, 1 लाख पूरी इसमें सैलरी होती है ज्वाइनिंग के टाइम पे ही। और मैं ये बता दूं ये इंक्रीज होने वाली है, अराउंड 25 के ये इंक्रीज हो जाएगी। सो ये बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बाकी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे होती है, बेस्ट जॉब है। और मैंने जैसे आज कहा था ना, ऑफिसर, रियल ऑफिसर वाली जॉब है। बाकी तो आप देखेंगे बैंक में तो खैर ऑफिसर वाली चीजें आप समझते ही हैं, बट यहाँ पे ये रियल में ऑफिसर है, पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग वाला काम है, और सबसे बड़ी बात है सैलरी अच्छी है। सो सूट बूट पहन के निकले बाबू वाली जॉब है। सो दोस्तों ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। वैकेंसीज के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज डिफरेंट डिफरेंट जगह में है, बहुत सारी, एक के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, 17 डिफरेंट एस्पेक्ट में, हालांकि लास्ट ईयर से तो कम ही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा सो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि हम कल से शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास, और मैंने वो स्टडी प्लान आपको पहले भी दिया था। सो वो सिर्फ बात ये नहीं कि स्टडी प्लान की, बल्कि ये भी है कि आप इस स्टडी प्लान को डाउनलोड कीजिए और ये देखिए कि ये चीजें आपने कवर की हैं कि नहीं की हैं। ARD ESI की टॉपिक यहाँ मेंशन है। यहाँ पे डेली जैसे 27 जुलाई को आपको क्या करना है, 28 को, आज 27 जुलाई की आज शाम को 7 से 8 हम ये क्लास करने वाले हैं। यहाँ पे हम ASI ARD भी इसमें डिस्कस होगा, और आपको हर क्लास के बाद ये इसमें टिक मार्क करना है, सो दैट कि आपको ये पता रहे, क्योंकि जब 1 अगस्त से कंटेंट वाली चीजें करेंगे तो ये टॉपिक आपने कवर किया कि नहीं किया ये आपको पता चलेगा। सो ये स्टडी प्लान, क्या पढ़ना है किसी सब्जेक्ट में, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, कितनी स्कीम्स पढ़नी है, सब कुछ हमने इसमें मेंशन किया है। सो दोस्तों इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आप भी सिलेक्शन लिस्ट में हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो नाइट हो चुकी है, दिन भी शुरू हो चुका है, बहुत बच्चे सुबह सुबह इसको देखेंगे। सो आपका दिन आगे शुभ हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं।